दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। एक एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा। बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है, इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बीरबल बुद्धिमान होने के साथ साथ राम के भक्त भी थे। अकबर जहां भी जाते बीरबल को साथ लेकर जाते थे। एक बार वे किसी शाही कार्य से जा रहे थे तो उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। इस यात्रा से दोनों थक गए और परेशान भी हो गए थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। अकबर को भूख लगी थी तो उन्होंने आसपास देखा कि कोई घर मिल जाए तो कुछ खाने का इंतजाम हो। उन्होंने बीरबल से भी पूछा, लेकिन बीरबल तो राम नाम जप रहे थे, तो उससे बोले, केवल भगवान का नाम जपने से वो तुम्हारे लिए भोजन लेकर नहीं आएंगे। तुम्हें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहने के बाद अकबर बीरबल को छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घर नजर आया। घर में रहने वाला परिवार बादशाह को अपने दरवाजे पर भोजन के लिए आता देख खुश हुआ। उन्होंने उन्हें भोजन कराया। अकबर ने खाना समाप्त करा और बीरबल के लिए भी थोड़ा खाना ले लिया। वह वापस आकर बीरबल को खाना देते हुए बोले, देखो बीरबल, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने प्रयास किया तो मुझे भोजन मिल गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला। बीरबल बादशाह की बातों को अहमियत न देकर खाना खाने लगे। खाना समाप्त करने के बाद उसने अकबर की तरफ देखा और बोला, मैंने राम नाम की महिमा का अनुभव इससे पहले कभी नहीं किया। आप बादशाह हैं, लेकिन आज बादशाह को भी भोजन मांगकर खाना पड़ा और मुझे देखिए, मैं यहाँ पर केवल राम नाम जप रहा था और राम नाम के कारण बादशाह स्वयं मेरे लिए भोजन लेकर आया, वह भी मांगकर। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे ही भोजन प्राप्त कर लिया। यही तो राम नाम की शक्ति है। शिक्षा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास अनेकों स्रोत होते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप अपने स्वभाव, परिस्थिति और परिणाम देने वाले को चुनते हैं, और अगर वह आपको मिल जाता है तो प्रार्थना आपकी जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। उसका उपयोग करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 बादशाह अकबर प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे।
वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को मजाक सूझा। वह बोले, बीरबल, देखो वह कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की मां का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनाह दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह, इसके लिए तो काली ही नेमत है। नेमत बादशाह की मां का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप होना पड़ा। शिक्षा, लोगों की निंदा मजाक में करने से भी कोई उद्देश्य हल नहीं होता, और न ही ऐसी बातों को व्यक्तिगत या सच मानकर। यह आवश्यक है कि हमें अपने साथियों व काम करने वालों के साथ शांति व अनुरूपता बनाकर रखना उत्तम होता है। 4 एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी, शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। मुझे जहां तक यकीन है, किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बतला दी। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया। फिर कुछ देर कान लगाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बतलाती है, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने थे, उस सरदार की हरकत छिपी नहीं रह सकी। फिर फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया और बोले, देखिए आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न। बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे।
सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। एक छोटा सा निवेदन, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो, कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। 5 अकबर के दरबारी सदा बीरबल को निशाना बनाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बीरबल, बादशाह के पहले तुम्हारा व्यवसाय क्या था? बीरबल, मैं एक किसान था। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दादाजी भी किसान थे। हम कई पुश्तों से किसान हैं। दरबारी, वे सब कैसे मरे? बीरबल, उनकी मौत खेत में हुई। मेरे पिताजी कटाई करते हुए मरे। उनके पिताजी कुएं में गिर गए। उनके पिताजी पर काम करते हुए बिजली गिर गई। दरबारी, तब तो तुम्हारा व्यवसाय एक दुर्भाग्यशाली व्यवसाय है। बीरबल, तुम्हारे परिवार का व्यवसाय क्या है?
दरबारी, हम सब सैनिक हैं। बीरबल, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? दरबारी, वह लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। बीरबल, और उनके पिताजी? दरबारी, वह भी लड़ाई में मारे गए थे। बीरबल, तो एक सैनिक का व्यवसाय भी दुर्भाग्यशाली है। थोड़ी देर रुककर बीरबल बोले, बादशाह के सभी पूर्वज पलंग पर मरे थे। आपकी बहस के अनुसार पलंग पर सोना भी खतरनाक है। शिक्षा, भाग्य का किसी व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। कुछ व्यवसाय तो दूसरों से भी खतरनाक होते हैं। एक सुरक्षित नौकरी भी भाग्यशाली अंत की गारंटी नहीं देती, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, हम चाहे कितने भी भाग्यशाली हों। एक दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए उन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। बादशाह ने अपने सेवक को बीरबल के पास भेजा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस सेवक से कह दिया कि चलो मैं आता। सेवक को आए जब आधा घंटा बीत गया तो बादशाह का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने वापस कर दिया। सेवक ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। 1 घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के विरोधियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने हथियारबंद 2 सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ दरबार के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से प्रणाम करके बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मोदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीजाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था, मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़क को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूँ। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी सुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। मैंने उससे कहा, जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे तो रोने को धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ने का बंडल तैयार करो। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था।
लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें वैसा नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं। बादशाह घटना सुनकर बड़े चकित हुए। वह बीरबल से बोले, सच है, बच्चों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश हुए। 5 अकबर बीरबल की कहानी, मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूं और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढकर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ।
बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है, फिर खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहां पनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ अकबर और बीरबल की 5 नैतिक कहानियां हैं, ध्यान से सुने। एक ईमानदार व्यापारी। एक बार एक व्यापारी अपने बेईमान साथी के खिलाफ न्याय मांगने के लिए अकबर के पास पहुंचा। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ने व्यापारी की ईमानदारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर ने व्यापारी को सोने के सिक्कों का एक थैला पकड़कर नदी के पास खड़े होने के लिए कहा। यदि नदी सिक्के नहीं बहाती तो यह व्यापारी की ईमानदारी साबित होगी। व्यापारी ने नदी की तेज धारा को जानकर मना कर दिया। अकबर को व्यापारी की ईमानदारी का एहसास हुआ और उसने बेईमान साथी को दंडित किया। 2 लालची किसान। एक किसान ने अकबर से संपर्क किया और दावा किया कि उसके पड़ोसी की गाय उसकी फसल खा रही है। अकबर ने समाधान के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने किसान को अपनी गाय के गले में घंटी बांधने की सलाह दी। यदि उसकी गाय पड़ोसी के खेत में घुस जाती तो घंटी की आवाज उसे सचेत कर देती। किसान ने बीरबल की सलाह का पालन किया और महसूस किया कि यह नुकसान उसकी ही गाय ने किया है। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और ईमानदारी का महत्व सीखा। 3 मूर्ख चोर। एक चोर ने एक व्यापारी के घर में घुसकर उसका सामान चुरा लिया। जब व्यापारी को चोरी का पता चला तो उसने इसकी सूचना अदालत को दी। अकबर ने बीरबल को चोर का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अफवाह फैला दी कि चोर ने चोरी का सामान दरबार के मुख्य द्वार के पीछे छिपा दिया है। मूर्ख चोर अफवाह पर विश्वास करके चोरी का सामान वापस लेने गया, लेकिन गार्डों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 4 समझदारी भरा फैसला। एक बार अकबर ने बीरबल के सामने एक पहेली रखी। आप मेरी बुद्धि को कैसे तौल सकते हैं, उसने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपकी बुद्धि फूल की खुशबू की तरह है, इसे तोला नहीं जा सकता लेकिन इसकी सराहना की जा सकती है। प्रभावित होकर अकबर समझ गया कि सच्चा ज्ञान अमूर्त गुणों में निहित है। इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक यह है कि सच्चा मूल्य अक्सर माप से परे होता है। 5 पेंटिंग चुनौती। अकबर ने बीरबल को सबसे सुंदर चित्र बनाने की चुनौती दी। जहां अकबर की पेंटिंग जटिल थी, वहीं बीरबल की पेंटिंग सरल लेकिन मनोरम थी।
जब बीरबल से समझाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, सुंदरता सरलता में है, जटिलता में नहीं। अकबर ने सीखा कि सादगी में अक्सर गहरा सौंदर्य होता है। अंग्रेजी में इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची कला सादगी में पाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 दोस्तों, राजा और रानी की संतान प्राप्ति की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, इससे हम सीखने वाले हैं। दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत। और दोस्तों, 5 भी कहानी जरूर सुने, बहुत प्यारी है। दोस्तों, सालों पहले एक नगर में भीमा नामक राजा का शासन हुआ करता था। वह दिल का बहुत अच्छा और अपनी प्रजा को खुश रखने वाला राजा था। अगर किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देता। धन संपत्ति और खूब इज्जत होने के बाद भी राजा की पत्नी दुखी रहती थी। उसके मन में हमेशा से संतान प्राप्ति की चाहत थी, जो सालों से पूरी नहीं हो पाई थी। राजा को भी यह दुख रह रहकर सताता था। राजा ने कभी अपना दुख खुद पर हावी होने नहीं दिया और पूरे राज्य की लगन से सेवा करते रहते थे। एक दिन भीमा राजा के राज्य में एक सिद्ध साधु भ्रमण करने पहुंचे। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से पूछने लगे कि वो कितने सुखी हैं। हर किसी का जवाब एक ही था कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं और पूरी प्रजा को खुश रखते हैं। हर किसी के मुंह से राजा की तारीफ सुनने के बाद वो साधु राजा के पास पहुंचा। राजा को प्रणाम करने के बाद साधु बोला, हे राजन, तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूं। ध्यान रखना कि ये कोई सामान्य टोकरी नहीं है। तुम इसमें जो भी डालोगे वो चीज 1 से 2 बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। अब राजा टोकरी लेकर सीधे रानी के पास पहुंचा और साधु की सारी बातें बताई। राजा की बात सुनकर रानी अपने हाथ से एक कंगन उतारकर उस टोकरी में डाल देती है। देखते ही देखते कंगन 1 से 2 हो जाते हैं। यह देखकर राजा व रानी दोनों हैरान होने के साथ ही काफी खुश हुए। दोनों के मन में हुआ कि अब राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रजा की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इस टोकरी से भी हम अपनी प्रजा की ही सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा और रानी से मिलने के लिए पहुंचा। उसके साथ पत्नी और नवजात शिशु भी था। भोला ने सबसे पहले राजा रानी दोनों को प्रणाम किया और बताया कि हम आपके ही नगर के रहने वाले हैं। आपको संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने के लिए आए हैं। इस वक्त से ही आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हो। भोला की बात पर राजा के कुछ बोलने से पहले ही रानी ने नवजात को अपनी गोद में उठा लिया। रानी ने भोला और उसकी पत्नी सुलेखा को धन्यवाद कहा। इन सबके बीच राजा कुछ कह नहीं कह पाए। राजा को पुत्र मिलने की खुशी तो थी, लेकिन वो भोला और सुलेखा के लिए परेशान थे। राजा को पता था कि पुत्र न होने से भी अधिक दुख उसे पैदा करके किसी को दे देने से होता है। इतना सब सोचने के बाद राजा कुछ देर बाद रानी को समझाते हैं कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। राजा और रानी की बातें सुनकर भोला व सुलेखा उनसे हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना करते हैं। राजा रानी दोनों ही भोला और सुलेखा की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब राजा ने सीधे भोला से पूछा, आखिर क्या बात है, तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखने की बात सुनकर दुखी हो जाते हो। साफ साफ कहो, क्या परेशानी है। राजा की बातों का जवाब देते हुए भोला कहता है, हमारे बच्चे को श्राप है कि अगर वो 12 दिन हमारे पास रहता है तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी।
आज हमारे बच्चे को हमारे साथ 12 दिन हो गए हैं। अगर हम कल इसे अपने पास रखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और भोला व सुलेखा को कुछ देर राजमहल में आराम करने के लिए कहा। फिर राजा भी इस बारे में सोचने के लिए अपने कक्ष में गए और रानी बच्चे को गोद में लेकर राजा के पीछे चलने लगी। कक्ष में पहुंचकर रानी ने राजा से पूछा, आप आखिर इतने परेशान क्यों हैं? तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में रहने वाला कोई भी परिवार मुझे अपनी संतान देकर सारी जिंदगी रोता रहे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तभी रानी महाराज से बोलती है, क्यों न हम इस बच्चे को टोकरी में डालकर 1 से 2 लें। फिर इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला व सुलेखा को सौंप देंगे। राजा यह सुनकर खुश हो गए और जल्दी से बच्चे को टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखते ही वो नवजात 1 से 2 हो गए। फिर रानी ने जिस नवजात को टोकरी में डाला था उसे उठाती है और राजा दूसरे बच्चे को उठाता है। अब दोनों बच्चे को लेकर राजा रानी सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां भोला और उसकी पत्नी आराम कर रहे थे। राजा ने अपनी गोद में लिए बच्चे को भोला को सौंपकर कहा, ये लो अपना बच्चा। राजा की बात सुनकर भोला और सुलेखा निराश हो गए। तभी राजा ने टोकरी के बारे में उन दोनों को बताते हुए कहा कि अब ये बच्चा श्राप मुक्त हो गया है। आपके जिस बच्चे को श्राप मिला है वो रानी के पास है। आप दोनों इस शिशु को ले जाएं और इसकी अच्छे से देखभाल करें। राजा की पूरी बात सुनने के बाद भोला और उसकी पत्नी खूब खुश हुए और बच्चे को लेकर चले गए। राजा और रानी भी बच्चा पाकर खुश थे। उन्होंने खूब अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण किया। वो बच्चा भी बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और माता पिता व राज्य का नाम रोशन किया। कहानी से सीख, खुद को दुख होने के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। 5 एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में पूछा, बताओ बताओ सबसे चतुर कौन कौन सी है। मुल्ला दो प्याजे तथा अन्य लोगों ने अपनी अपनी जातियों को होशियार बताया। जब बीरबल से पूछा गया तो उसने बताया, जहां पनाह सबसे चतुर बनिया होता है। बनिए से चालाक कौम कोई नहीं होती। कैसे? बादशाह ने पूछा। बनिया कभी किसी की बुराई नहीं ले सकता। जैसा मुंह होता है वह वैसी ही बात करता है, बीरबल ने बताया। सिद्ध करके दिखाओ। जी अच्छा। बीरबल ने 7-8 बनियों को बुलवा लिया। उनकी दावत महल में थी। पहले तो वे आने को तैयार ही नहीं हुए। पता नहीं क्या कारण है। बादशाह से किसी ने शिकायत तो नहीं कर दी है, परंतु जब समझाया गया तो वे आ गए। वैसे भी बादशाह के हुक्म पर आना तो पड़ता ही। जब वे महल में पहुंचे तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे बड़ी मुश्किल से भय को निकाल सके। उनके सामने उड़द की दाल लाई गई और पूछा गया, बताओ ये क्या है। देखकर वे पहचान गए कि उड़द की दाल है, परंतु इस डर से कि कहीं उसमें और कोई बात न हो वे ठीक नहीं बताना चाहते थे। किसी ने कहा मूंग, एक ने कहा मसूर, तीसरे ने मोठ बताया, उड़द किसी ने नहीं बताया। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या बक रहे हैं। बादशाह बोले, अरे मूर्खा, ये उड़द की दाल है। हाँ जी वही है वही है। सब एक साथ बोले। बीरबल और बादशाह ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने पूछा, क्या है ये। जी वही जो बादशाह ने बताया। क्या बताया? हमें तो याद नहीं रहा हुजूर। अब बादशाह ने पूछा, बीरबल यह उड़द की दाल क्यों नहीं कहते। वहम के कारण बीरबल बोला, इन्हें वहम है कि दाल में कोई बात है।
ये चालाक हैं। अब तो आप मान गए। बादशाह ने इनाम देकर उन्हें भगा दिया। हाँ बीरबल, ये सबसे चालाक हैं। वहम और शक के कारण उड़द की दाल नहीं कहा। दूसरा यह भी कि हम कुछ और न कह दें, इसलिए जो हमने कहा था वही बताया। सब एक साथ बोले और हमारी हाँ में हाँ मिलाई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बीरबल किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे। बीरबल को आता देखकर पति पत्नी ने लड़ाई का नाटक करने का फैसला किया। आदमी ने एक लकड़ी हाथ में ली और लड़ाई का नाटक शुरू कर दिया। बीरबल ने जब यह सब देखा तो वे समझ गए कि यह सब नाटक है। वह घर के चौबारे में छुपकर बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि पति पत्नी ने लड़ाई रोक दी और अपनी अपनी होशियारी जताने लगे। पति ने कहा, देखा किस होशियारी से मैंने लकड़ी उठाकर चलाई, लेकिन तुम्हें एक भी नहीं लगी। इस पर पत्नी बोली, आपने देखा मैं कितनी चतुराई से चिल्लाई लेकिन रोई नहीं। यह सुनकर बीरबल से न रहा गया और वह बोले, तुम लोगों ने देखा मैं किस तरह से चौबारे में छिप गया, लेकिन मैं गया नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।